जय जन्म साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। संतां दा संग बड़े पागाना नींदा, संतां दा संग बड़े पागाना नींदा। लैंदे ने कोई करमावाले, लैंदे ने कोई पागावाले। संतां दा संग बड़े ताला संग बड़े पागाना नींदा। लैंदे ने कोई करमावाले, लैंदे ने कोई पागावाले। कई जन्मा दा पुण्य जे होवे ता संतां दा संग जी होवे। संतां दे संग नाल तर गईयां संगतां, संतां दे संग नाल तर गईयां संगतां। तर देने कोई करमावाले, तर देने कोई पागावाले। संतां दा संग बड़े पागाना नींदा, संतां दा संग बड़े पागाना नींदा। लैंदे ने कोई करमावाले, लैंदे ने कोई पागावाले। संतां दे संग विच बड़ी बड़ाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनिया ने गाई है। दर्श कर देने दिल के आसी, दर्शन कर देने दिल के आसी। कर देने कोई करमावाले, कर देने कोई पागावाले। संतां दा संग बड़े पागाना नींदा, संतां दा संग बड़े पागाना नींदा। लैंदे ने कोई करमावाले, लैंदे ने कोई पागावाले। जो भी तेरे दर ते आवे, बिछड़ियां रूहां दा मेल करावे। भटके होइयां नूं रस्ते पावे, लैंदे ने कोई करमावाले, लैंदे ने कोई पागावाले। संतां दा संग बड़े पागाना नींदा, संतां दा संग बड़े पागाना नींदा। लैंदे ने कोई करमावाले, लैंदे ने कोई पागावाले। जो संतां दी संगति
पावे, निर्मल मन उसका हो जावे, निर्मल मन हुए तारक मिलदा, निर्मल मन हुए तारक मिलदा, मिल देने कोई करमवानी, मिल देने कोई पागावानी, संता दा संग बड़े पागा न मिलदा, संता दा संग बड़े पागा न मिलदा, लेन देने कोई पागा वाले, लेन देने कोई कर्मा वाले। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 13, दूसरा पैराग्राफ। पदार्थ विद्या वेत्ता साइंटिस्ट इसके संबंध में प्राय उदासीन है। कुछ ये कहते भी हैं तो बहुत थोड़ा, कुछ इसके विपरीत भी कहते हैं, कोई कोई इसके अनुकूल भी बोलते हैं। अध्यात्मवादी भी अधिक नहीं बोलते, वे केवल अधिकारी को ही बताते हैं। उसका तरीका ही यही है। सभा अथवा जन समूह में नहीं करते, क्योंकि समक्ष कार्यान्वित करके तो दिखाया नहीं जा सकता। अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के सभी अधिकारी नहीं होते। दूसरी विद्याओं में भी यह बात है, सभी को ये योग्यता नहीं होती, क्योंकि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई विरला ही इस योग्य होता है। इसमें अपनी प्रकृति को बदलना होता है, जो सरल काम नहीं है। शरीर की प्रकृति को ही बदलना बहुत कठिन है, और आत्मा को, जिसे ना जाने किस काल से प्रकृतिमय समझता आया है, जागृत करना, उसको स्वस्वरूप में लाना और भी कठिन है। इसलिए इस मार्ग पर पूरी विधि और तत्परता से चलना चाहिए। सीखने वाले में पूर्ण निश्चय और सावधानी होनी चाहिए, और सिखाने वाले में भी इच्छा शक्ति की प्रबलता होनी चाहिए। जैसे दूसरी विद्याओं की के परीक्षणों में हानि हो जाने की संभावना होती है, अपने को कोई चोट लग जाना आदि, इसी प्रकार इस मार्ग में भी विघ्न होते हैं। इसीलिए इस मार्ग में भगवान को हृदय में स्थापित करना चाहिए और समझना चाहिए कि जब स्वयं देवादिदेव भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, तब कोई विघ्न बाधा तथा भय मेरे पास नहीं आ सकते, और ऐसा ही होगा। भगवान को हृदय में उनके मांगलिक नाम द्वारा स्थापित करना चाहिए। यही हमारा मार्ग है, और इसी को नाम योग कहते हैं। यस, नाम योग कहते हैं। जब हम, क्योंकि हम जो आश्रित हैं वो वर्ड टू वर्ड स्वामी जी महाराज के ग्रंथों पर आश्रित है, राइट। हमारा कोई भी थॉट प्रोसेस अपना नहीं होता, और तो जैसे ग्रंथ में लिखा होता है हम बिल्कुल वैसे का वैसे ही करते हैं। सो इसलिए, और जो नाम योग भी करते हैं फिर महाराज के ही शब्दों का करते हैं। सो इसलिए विघ्न और वो सब वो राम देखते हैं, राम को पता है। और राम, क्योंकि हम मानते हैं कि राम अधिष्ठात्री देवता हैं, सो राम सारी चीजें संभालते हैं, राइट। इसलिए चाहे कोई बाहरी विघ्न है, चाहे कोई भीतरी विघ्न है, सब राम देखते हैं, राम के हाथ में होता है। सो इसलिए वो चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम राम के आश्रित है। राम नाम से ये हो रहा है, राम नाम से ऐसा हो रहा है, राम नाम से सो इसलिए बहुत फिर बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। तो ये महाराज ने साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 25 दिसंबर 1945 में कहा, अध्यात्मवाद। लेकिन महाराज हम सबको बोलते हैं, क्यों महाराज हम बोलते हैं? और यहाँ पे लेट्स से 2012 में, 2011 में, 2010 में क्यों महाराज बोलते हैं
कि आध्यात्मिक बनिए, वो इसलिए क्योंकि अगर हम 1945 से 2012 तक देखें तो गुरुजनों ने बहुत मेहनत की है ना। गुरुजनों ने बहुत मेहनत की है कि साधकों की मानसिकता में इस तरह का रूपांतरण आए कि वे आध्यात्मिक बनने में सक्षम हो सकें। और आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आध्यात्मिक बनने के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए, राइट। हम जैसे ये परीक्षाएं होती हैं कि कितना हम अभी अध्यात्म में घुसे हैं कि नहीं घुसे, जैसे कि एक आया कि उन्होंने कहा कि हम विवाह जाति में ही करते हैं। तो अच्छा भाई, अब मुझे तो वैसे ही बहुत कम पता है, तो मैं ले गई भाई ये तो ब्राह्मण है आप देखो आपको पसंद है। तो वो कहते नहीं जी, ब्राह्मण में भी और भी बहुत कुछ होता है, पर हम ये वाले हैं, ये वाले नहीं हैं। मैं चुप हो गई और फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया राइट, बहुत ज्यादा हो गया ये वाली चीज तो, क्योंकि और बाकी सारी बहुत सुंदर बातें, बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही स्वीट, बोलने में भी बहुत, और फिर रंग रूप सब कुछ बहुत ही प्यारा और बहुत ही इनोसेंट सी। तो फिर मैंने कहा और श्री राम शरणम की, मैंने कहा तो कहते हैं जाति हाँ और उम्र, सो इसलिए तो ये जो चीजें आती हैं ये इंट्रोस्पेक्ट के लिए आती हैं कि क्या मैं आध्यात्मिक हुई हूं कि नहीं हुई, या अभी तो मुझे बहुत सीखना है। बहुत सुंदर है, नए साधक आते हैं और बहुत सुंदर अगर उन्हें कहा कि अच्छा ये पढ़ के आइए यहाँ, तो कहते मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे बहुत सीखना है, अब मुझे अभी बहुत जानना है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। सो या बिल्कुल। और मात्र हम एक बैठक में डिस्कस कर रहे थे गोल्स, क्यों अनुपमा जी सिर्फ भक्ति ही गोल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा पर ये रियलिटी नहीं है ना हम भ्रमित तो नहीं जी सकते ना। हमें पता है, ये यथार्थता है कि हमारे ये एजेंडाज हैं लाइफ में, ये यहाँ हम फंसे पड़े हैं, ये चीज होनी है, ये चीज होनी है, ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है। कितना कुछ तो लिस्ट होती है ना, कितनी लिस्ट होती है। और हमें बहुत जबरदस्त स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, दिन भर उसी के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा हट जाए। बिल्कुल। सो भक्ति जो है बोलना, प्रभु के बारे में बोलते रहना, प्रभु की बातें पसंद होना, प्रभु की चीजें कंठस्थ हो जाना, इट इज एक्सट्रीमली डिफरेंट देन रियल लाइफ प्रैक्टिस, है ना। रियल लाइफ प्रैक्टिस में जो हम करते हैं, जो उतारते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू मात्र बातें करना हाँ, क्योंकि हम अभी अपने आप को देखते नहीं हैं, तो हमें पता होते हुए भी कि हमारे जीवन में कितने संसारिक लक्ष्य हैं, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और भुगते हैं। अच्छा, फिर जब हम बोलते हैं कि भक्ति हमारी प्रायोरिटी है, तो फिर कहते हैं कि कहाँ से टाइम दें जी, सारा टाइम होश ही नहीं होता खाना खाने की, काम काम काम। लो भाई, फिर भक्ति कैसे प्रायोरिटी हो गई हाँ, भक्ति कैसे प्रायोरिटी होगी कि सारा दिन ही जब आप पेट पूजा में लगे हुए। सो ये चीजें स्लो डाउन करके, और तभी हम प्लानर्स लिखते हैं, वहां लिखकर इंट्रोस्पेक्ट करके फिर दिखता है कि हम हैं क्या, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कथनी करनी। और स्वामी जी महाराज की तो साधना में बहुत वो तो बहुत शुचिता पे लेके जाते हैं, बहुत लेवल्स ऑफ शुचिता पे लेके जाते हैं। या अभी तो हम बेसिक ही काम करना शुरू करेंगे। सो पर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत आनंदित महाराज। आज सुबह जो हमने साक्षात्कार दिवस मनाया, सत्संग के समय हम लाइव भी आए और हमने अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, है ना। जो धर्म है, जो सही मायने में धर्म है, उसका विस्तार हो।
हाँ, आस्तिक भाव का विस्तार हो, सद्धर्म का विस्तार हो। सो ये महाराज की प्रार्थना है, और बहुत ही आनंदित महाराज, बहुत ही जबरदस्त आनंदित। सो बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। कितने घंटे, मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा। और मुझे लगा कि मेरी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं महाराज ही पास करवाते हैं, और जब उसमें आप पास हो जाते हो तो गुरुदेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव ज्यादा आनंदित होते हैं। देन हमें तो पता लगे ना लगे, पर गुरुजन तो बहुत आनंदित हो रहे होते हैं। सो यस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपा रही, बहुत कृपा। सो हमारे पास प्रश्न आया कि एक साधिका जी कहते कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ड्रिंक करते हैं, और उन्हें लॉस भी हुआ अपनी जो भी वो काम करते थे, और फिर अब वो कहीं जॉब भी करते हैं, पर उन्हें वो जॉब पसंद नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जब आप घर की महिलाओं को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, घर में पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आप ये सब फेस करेंगे, चाहे वो महिला है, पुरुष है, चाहे महिला है, कोई मर्जी हो जाए, क्योंकि कर्म ही है, और ये शस्त्र निर्मित करता है ना सारे के सारे फल। आप घर में माँ को अच्छे से ट्रीट नहीं करे, पत्नी को अच्छे से ट्रीट नहीं करे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। फिर आप ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, फिर आप बदतमीजी करते हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, भरे बाजार में। तो साधिका जी ने कहा कि मुझे होता है बच्चों को पापा का थोड़ा सा टाइम मिले, इस तरह मिले। बच्चे से गिर गया कुछ, खाना खाते रेस्टोरेंट में, वो सबके सामने रेस्टोरेंट में चिल्लाया, मेरा मन करता है मैं जोर की लगाऊं तुम सबको यहाँ पे बैठ, और इंक्लूडिंग पत्नी। तो साधिका जी कहती मैं तो वहीं से उठ के आ गई, इतना बैड बिहेवियर। तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या रिलेशनशिप तो देखिए ऐसे रहता नहीं, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी होती है। आप घर जाना चाहते हैं, घर जा सकते हैं। तो मुझे लगा नहीं कि वो घर जाना चाहती हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं। फिर उन्हें कहा कि आप कुछ अर्न करना शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जॉब के लिए एग्जाम्स दिए। मैंने कहा जॉब इस एज पे तो नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन से एग्जाम देंगी, और एज भी निकल जाती है। तो उन्हें कहा ट्यूशंस, तो उन्हें कहा ट्यूशंस भी लोग प्रेफर करते हैं, कोई रिप्यूटेड हो वहां से। ये भी बात ठीक है। तो महाराज उसी समय बोले कि आप ऐसी सुविधा क्यों नहीं देती, जैसे अगर कई बार पेरेंट्स को इमरजेंसी में जाना पड़ता है और उनके पास कुछ होता नहीं है, कहाँ बच्चों को 2-3 घंटे के लिए रख के जाएं, और पड़ोसियों के कई बार डेंजरस होता है, उन्हें पीछे से इतना ज्यादा सेफ नहीं लगता। तो आप ऐसा एक सेफ स्पेस दे सकते हैं अपनी कॉलोनी में, कि अगर पेरेंट्स को जाना है कुछ घंटों के लिए, बच्चों को आपके पास छोड़ सकते हैं। आप घर में कमरा ऐसा बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं सुंदर सा, और फिर आप वहां पे इस तरह का छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कहते पर ऐसा किसी ने किया नहीं। मैंने कहा तभी बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी ने किया नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा। पेरेंट्स को गारंटी होगी कि आप बच्चों के साथ हैं, आप सेफ रखेंगे उनके बच्चों को, और आपके पास वो अपनी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद बच्चा आप ले लीजिएगा। जितने भी आवर्स रखने हैं आवरली पेमेंट रख लीजिए। 3 घंटे रखना है तो इतना चार्जेस हैं। और ऐसा करिए, हमेशा ऐसा करिएगा। ये महाराज अभी बता रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा है ना कि हमें 1 घंटे के लिए चाहिए, आप 2 घंटे की पेमेंट लीजिएगा और रिफंड कीजिएगा जब वो वापस ले जाए। अगर 1 घंटे बाद लेके जाते हैं तो रिफंड कर दीजिएगा। अगर 15 मिनट और करते हैं या 20 मिनट और हो जाता है तो फिर आपका एक्स्ट्रा लगेगा, राइट। इस तरह से
ताकि आपको पेन ना हो कि वो आए तो है नहीं, आए तो है नहीं, 1 घंटे की पेमेंट दी है ना, इस तरह का। सो लीजिए 1 घंटा एक्स्ट्रा की पेमेंट, और अगर वो टाइम पे आ जाते हैं तो रिफंड कर दीजिएगा, अगर टाइम पे नहीं आते तो फिर इट्स योर्स। तो ये सेटअप कर सकते हैं। अब देखिए माहौल घर में कैसा होता है नेगेटिविटी का, ठीक है। हम कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये केवल घर की बात नहीं होती, ये केवल बिहेवियर्स की बात नहीं होती है, ये डेथ की बात होती है। कोई डेथ हो गई, कोई हैपनिंग हो गई, कोई लॉस हो गया, राइट। और कहीं डिप्रेशंस बहुत ज्यादा हैं, झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें सुधार लाने के लिए, उस एनवायरनमेंट को नया एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप पौधे लगाइए। स्पेशल सत्संग से जिस दिन आपको थॉट आया है उसके अगले दिन ही सत्संग कीजिए, डेफिनेटली बच्चे मिलकर, आप मिलकर उसी कमरे में या घर में, और पौधे लेके आइए। आप अपना रूम डेकोरेट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, पौधे लेके आइए, एंट्रेंस पे पौधे लगाइए, घर में पौधे लगाइए, और आप देखेंगे कि वो जो प्लांट्स आते हैं और उनकी जो अपनी वाइब्स है, और फिर जब आप उनकी टेक केयर करते हैं, वो एक बहुत अलग सा एनवायरनमेंट लेके आती है उसी नेगेटिविटी में। ज्यादा नेगेटिविटी हो तो प्लांट्स सड़ते भी हैं, मरते भी हैं, मरेंगे भी, राइट, क्योंकि कई प्लांट्स एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर सकते। आप यकीन मानिएगा, मेरे प्लांट्स मेरे क्लासरूम्स में बहुत थ्राइव करते हैं, और मैं बच्चों को हंसती मैं बच्चों को हंसती हूँ कि देखो तुम्हारे यहाँ, तुमसे ये प्लांट्स देखो कैसे ब्लूम कर रहे हैं, खूब ब्लूम करते हैं, बहुत ज्यादा, और मल्टीप्लाई करेंगे, और नया लगाओ, नए की रूट्स आने लग जाएंगी। सो बहुत 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 इंजॉय करते हैं। सो इसलिए प्लांट्स लेके आइएगा। आप अपने घर का वातावरण बदलना चाहते हैं, आप वहाँ की एनवायरनमेंट बदलना चाहते हैं, वाइब्स बदलना चाहते हैं, सत्संग कीजिएगा, क्योंकि हम राम नाम के उपासक हैं, और हमारा मेन सत्संग ही है श्री अमृतवाणी जी का पाठ। लेकिन प्लांट्स जरूर आइएगा, वो आपकी सपोर्ट बनते हैं। अगर आप एक ही हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं, और आपके घर में बाकी नेगेटिविटी काफी है, एक बंदे से ही है या 2-3 बंदे नेगेटिव हुए पड़े हैं, डिप्रेशन है, प्लांट्स लाइएगा, राइट। सो प्लांट्स लाइएगा हर जगह पे। अगर आपके 3 फ्लोर का घर है तो 3 फ्लोर्स पे अपने प्लांट्स लगाइएगा। अगर आपका एक ही कमरा आपने करना है, वहां लगाइएगा। आप अपने बेडरूम में नई वाइब्स लेके आना चाहते हैं, वहां लगाइएगा। सो थ्राइव करेंगे प्लांट्स, बहुत सुंदर आपके सपोर्ट बनते हैं, वो वाइब्रेशंस देते हैं, राइट। सो कीजिएगा, और आप देखेंगे कि सच में, क्योंकि उनकी टेक केयर करना और उनको पानी देना, उनके सूखे पत्ते निकालना, वो आपको इतनी हैप्पीनेस लेके आएगा। और जब वो खिलेंगे, जब वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सो नई चीज कोई भी शुरू करनी है, इन तैयारी कीजिएगा वेलकमिंग के लिए। मैंने नई शुरुआत करनी है, मेरा नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, मेरा नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं नई सोच कर रही हूँ स्टार्ट, तो एक पौधा लेके आइएगा और सेलिब्रेट कीजिएगा। ये कार्य महाराज ने मुझसे करवाए हैं, न केवल अपने कार्य क्षेत्र में बल्कि संस्था में भी। कितने महीने वे लगवाते रहे, बहुत बार बहुत सारे पौधे सूखे भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत बार पौधे सूखे भी, फिर से लगवाए। कार्य क्षेत्र में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। सारा का सारा सूख गया, फिर से सारा लगवाया, अब फिर क्या होता है, कुछ एक सूख रहे होते हैं। पहले लार्ज स्केल में सूखना शुरू करते हैं, एडजस्ट नहीं करते उन वाइब्रेशंस को, फिर दोबारा से लगाओ, और फिर सस्टेनेबिलिटी आती है, फिर ठहराव आता है। लेकिन कई जगहों पे काम निरंतर जारी रखना पड़ता है।
हाँ, क्यों ये जो पौधे होते हैं ये बहुत बहुत, ये तो भगवान श्री गणेश जी महाराज का बहुत सुंदर प्रसाद, साक्षात प्रसाद है। तो इसलिए तभी हमारा वृक्षारोपण भी हुआ। और आप यकीन मानिए मेरी ह्यूम कम्युनिटी में कल वृक्षारोपण हो रहा था। मैं हंसती रह गई, मैंने कहा ओ माय गॉड, क्योंकि वो वहां पे आप कहीं भी लगा नहीं सकते हैं, वो कम्युनिटी का ओन्ड होता है। तो और मैंने कहा अरे वाह ये क्या हो रहा है, वृक्ष लगा रहे थे। सो ये चीजें एनवायरनमेंट में बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं। बहुत सुंदर बीजारोपण होता है। नए नए पौधे, नए नए फूल, उसमें खुदाई, उसमें खाद, उसमें सब ये एक चीज आपके अंदर भी बहुत हीलिंग कर रही होती है और आपके वातावरण को भी बहुत प्योरीफाई करती है। करके देखिएगा, और जो करते हैं वे यकीन मानेंगे कि नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और फिर राम नाम तो हमारा चल ही रहा होता है। लेकिन क्या है कि क्योंकि प्रकृति है और परमेश्वर का साकार रूप है, तो हम परमेश्वर के और रूपों को लाकर जो हमारे घर की सोच की नेगेटिविटी है उसमें एक नयापन लेके आते हैं। और फिर जब चेंज दिखता है अरे ये पौधा इतना बड़ा यहाँ पे तो अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी रूपरेखा बदल रहे हैं, है ना। आप उसको, आप जो यहाँ पे जिस तरह का ब्लैंड था अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। आप फलों वाला ला सकते हैं, आप फल के छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं अपने घरों के फर्स्ट फ्लोर पे, हॉलवे में दो लगा दिए, एक चेंज है ना। वही चीज वही रास्ते पे आते हैं। अब बदल गया वो चीज, अब कुछ और है यहाँ पे, ये वो नहीं दिखता। इन चीजों से बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और जो बाकी जन भी होते हैं घर के, कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता, पर इट्स फाइन। आप जो बदलाव ला रहे हैं और आप इनिशिएट कर रहे हैं वो जरूर रंग लाएगा, राइट। बेस्ट विशेस। जो कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर करना चाहते हैं, नई सोच करना चाहते हैं, इसी चीज के साथ साथ किसी ने पूछा कि हमें जो हमारा पैशन है हमें वो करना चाहिए या जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर हम ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उसमें अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या हमें वो भी करना चाहिए। पैशन जो है या जो सोच रखा था पर हिम्मत नहीं होती करने की, वो करना चाहिए। और रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपने अगर कोई चीज एक्सप्लोर नहीं की है वो जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, छोटी छोटी चीजों से करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। और जितना आप रिस्क लेंगे, जितना आपके अंदर से जो आ रहा है उसके आगे जाते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप ज्यादा आनंदित रहेंगे, आप में ज्यादा संतुष्टि आएगी, आप में आइडियाज आने लगेंगे। और जब वो आइडियाज पे आप काम करने लगेंगे, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि सोर्स तो एक ही है ना, प्रभु से ही आना है सब कुछ। लेकिन जब आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन जो कि हृदय से आ रहा होता है, वहां से आता है, तो फिर उसकी बात अलग होती है। वो आप कंपेयर नहीं कर सकते रूटीन। जो लोग मात्र काम पे जाते हैं, जो एंजॉय करते हैं अपना काम, और काम एंजॉय करने में भी पैशन देख लेते हैं, वो फिर उसकी बात अलग होती है। वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ये सारी चीजें अनुभव की चीजें हैं। आपको स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि बात क्या हो रही है। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत बात, आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।